कि ईरान के साथ उनकी डील कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है और हॉर्मुज स्ट्रेट बगैर किसी टोल टैक्स के खोलने की इजाजत दे दी गई है। 19 जून को इस डील पर दोनों देश दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है कि अमेरिकी नेवी को फौरन हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने का ऑर्डर दे दिया गया है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू करो, तेल की सप्लाई शुरू होने दो। हालांकि इस पोस्ट में ये नहीं बताया गया है कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। ये भी साफ नहीं किया गया कि ये व्यवस्था कब से लागू होगी। ईरान की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया पोस्ट सामने नहीं आई है। अब इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर भी होंगे। कल यानी 14 जून को लेकर के ट्रंप ने दावा किया था कि कल डील पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन ईरान की तरफ से जो बातें सामने आ रही थी उससे क्लियर था कि दस्तखत होने नहीं जा रहे हैं। बार बार अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अभी इसमें सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और उसके बाद जो है और ये डील भी नहीं, दरअसल एक ये MOU है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा मसौदा जिसके तहत अब बातचीत आगे होगी और अगले 2 महीने में दोनों देश किसी ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे कि डील पर साइन हो पाए। लेकिन कुल मिलाकर के जंग रुकने के आसार अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल डील साइन नहीं हो पाई। हालांकि देर रात तक ट्रंप की तरफ से अब यह दावा जरूर कर दिया गया है कि डील एक तरीके से साइन हो गई है, दस्तखत किसी और दिन होंगे। और अब उन्होंने जो बहुत ही खास अंदाज में लिखा है कि दुनिया भर के जहाज़ों अपने इंजन को स्टार्ट करो और तेल की सप्लाई शुरू करो। तेल की सप्लाई जो पहले जैसी है वो बहाल हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खोल दिया जाएगा और कोई टोल टैक्स वहां से नहीं वसूला जाएगा। ईरान ने अपनी रजामंदी इसके लिए दे दी है, ऐसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि ईरान इसके बारे में क्या कहता है। ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान अब तक इस पर नहीं आया है, क्योंकि कल ही लेबनान के दहिया में जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया था, उसके बाद से ईरान लगातार जो है वो ईरान से जिस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे थे, मतलब ये कि एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते थे। रात में ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि वो ईरान से कहेंगे कि इसका जवाबी कार्रवाई इस पर ना करे। इन सारे हालात के बीच अब खबर ये आ रही है कि डील को लेकर के ट्रंप कह रहे हैं कि डील कंप्लीट हो गई है। साइन नहीं लिखा है उन्होंने लिखा है कि डील कंप्लीट हो गई है। वह ईरानी की सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश में एक बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल की है, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया है। अरागची ने ये बात सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि और इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रमुख के साथ साथ जनसभाओं में शामिल होने वाले कई वक्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कही। IRIB के रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने कहा कि चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी लोगों के अभूतपूर्व एकता दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है और उसने ईरान के बारे में दुश्मनों के नैरेटिव को भी खत्म एक तरीके से कर दिया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये देख रहे थे और बार बार कह रहे थे कि जिस तरीके से रोज ट्रंप दावा कर रहे हैं डील को लेकर के, यानी ये कि अमेरिका का डिस्परेशन दिखाई दे रहा था, जिस तरीके का दबाव अमेरिका अपने देश के अंदर झेल रहा था, दुनिया में झेल रहा था, उसको लेकर के उसे इस जंग से किसी ना किसी सूरत में बाहर निकलना था और इस डील के बगैर, इस MOU के बगैर बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। और इजराइल की तरफ से हो रहे बार बार हमले इस डील को नुकसान पहुंचा रहे थे, दोनों देशों को करीब आने से रोक रहे थे। और फाइनली ट्रंप ने अब ये लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये डील कंप्लीट हो गई है। इस बीच ईरानी मीडिया ने अमेरिका के साथ डील में 14 शर्तों के बारे में खबरें प्रसारित की हैं। खबरों में कहा गया कि अंतिम बातचीत तक, आखिरी बातचीत तक तब तक शुरू नहीं होगी जब तक $12 अरब जारी नहीं हो जाते, तेल पर लगी पाबंदियां हट नहीं जाती, नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती। ये शर्तें लगी हुई हैं। इन कैपिंग्स के बाद ये सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी तब आखिरी बातचीत शुरू होगी। ईरान का तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट्स पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएंगी, ये कहा गया ईरान की तरफ से। ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस फिर से मिलेगा।
60 दिनों की बातचीत का एक ड्यूरेशन रखा गया है और इस अवधि के दौरान ईरान का जो फ्रीज एसेट है, यानी फ्रोजन एसेट दुनिया भर में जो है वो करीब 24 अरब डॉलर के हैं। इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, इन्हें ईरान को दे दिया जाएगा। इनमें से 12 अरब डॉलर तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करनी होंगी। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर, लेबनान, फलस्तीन, गाजा, इन सारे मोर्चों पर युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए बंद होगा। यानी सीज फायर नहीं, यहां पर जंग बंदी की बात हो रही है। जंग फिर दोबारा शुरू नहीं होगी। अमेरिका ईरान के मामलों में दखल न देने और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करेगा। अमेरिका के जरिए लगाई गई इस नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से हट जाएगी। अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान की व्यवस्था के तहत 30 दिनों के अंदर फिर से खोल दिया जाएगा। परमाणु मुद्दों और पाबंदियों को पूरी तरह से हटाने पर आखिरी समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के अंदर बातचीत शुरू हो जाएगी। वह ईरान परमाणु हथियार न बनाने के अपने एनपीटी के वादे को भी फिर से दोहराएगा। अमेरिका बातचीत के दौरान क्षेत्र में सेना न बढ़ाने और नई पाबंदियां न लगाने पर भी सहमत होगा। एक निगरानी तंत्र इस पर नजर रखेगा और किसी भी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से मंजूरी दी जाएगी। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और रेजिस्टेंस ग्रुप को समर्थन देने के मुद्दे पर भी कोई बातचीत नहीं होगी।